एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करें बेटा हम लोग। एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूं आप लोगों के लिए दो थ्योरम्स जो इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में समझा था। दो थ्योरम्स क्या थे कि कोई भी ट्रायंगल हो, इस ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो, मतलब कि अगर ये एबीसी ट्रायंगल है और ईएफ क्या है बेटा, मिड पॉइंट, तो ये लाइन इस ट्रायंगल के अगर दो साइड के मिड पॉइंट से पास होगा तो ये थर्ड साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ईएफ होगा वो पैरेलल हो जाएगा इसका बेटा, और ये जो ईएफ होगा वो हाफ हो जाएगा किसके बेटा, तो ईएफ बीसी के पैरेलल और ईएफ बीसी के हाफ। इसको हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। कभी भी ये थ्योरम यूज करोगे सामने ब्रैकेट में जरूर लिखोगे क्या, एम डॉट पी डॉट मिड पॉइंट। नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। आ रहा है समझ। इसके बाद आगे बात करेंगे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ध्यान समझना। कन्वर्ज उल्टा होता है। कन्वर्ज क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से पास हुआ, मतलब कि ये ई पॉइंट इस ट्रायंगल का क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट है, और ये एफ पॉइंट पे कहीं काट रहा है इसको, है ना, और ये जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है बेटा, ये गिवन होगा। क्या गिवन होगा, ई मिड पॉइंट होगा और ये लाइन इसके पैरेलल है। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन पास हो और दूसरी साइड के पैरेलल हो तो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास होगा। इसका मतलब क्या है, ये एफ बी क्या हो जाएगा, इस एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। आ रहा है समझ। ये कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। इन्हीं दोनों थ्योरम्स का हम यूज करके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों थ्योरम्स के। आ रहा है समझ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, अब समझो। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are mid points। ABCD क्या है, एक quadrilaterals। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, PQRS क्या है, तो AB का मिड पॉइंट क्या है P, ये Q किसका मिड पॉइंट है बेटा, PC का, R CD का, S AD का। ये मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है हम लोगों को। और AC एक डायगोनल है। प्रूफ क्या करना है, देखो जरा, SR इज पैरेलल टू AC। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है ना। फर्स्ट पार्ट क्या बेटा, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। सेकंड पार्ट क्या बेटा, PQ इज पैरेलल इक्वल टू SR। और थर्ड पार्ट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। आ रहा समझ। क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन हटाओ, अब हम आएंगे डायरेक्टली सॉल्यूशन। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि SR को AC के पैरेलल दिखाना है, SR को AC के पैरेलल और SR को AC के हाफ दिखाना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट, इन ट्राइंगल, और लिखने का तरीका ध्यान रखना, DAC, ये वाला ट्राइंगल लिख रहा हूं बेटा, DAC, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में D किसका मिड पॉइंट है, सॉरी S किसका मिड पॉइंट है, AD का, R किसका मिड पॉइंट है, DC का है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, S इज मिड पॉइंट ऑफ, S is midpoint of AD and R is midpoint of, R is midpoint of what, DC। तो midpoint थ्योरम क्या कहता है, इस ट्रायंगल में ये लाइन दो साइड के मिड पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है बेटा, ये वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में ये लाइन दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये थर्ड साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल, और थर्ड लाइन क्या हो जाएगा, हाफ होगा। क्यों, क्योंकि हमें ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, हम प्रूव करके आ चुके हैं ऑलरेडी, डाउट तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज SR is parallel to, SR is parallel to AC, SR is parallel to AC and SR is equal to half of, डाउट तो नहीं किसी को, श्योर ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता हूं, फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। SR is parallel to AC and SR is equal to half of। आगे बढ़ा जाए, तो SR AC के पैरेलल है और SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है। सॉरी,
कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बात करेंगे। अब देखो आगे हम बात करें ऑल्सो इन ट्रायंगल, ऑल्सो इन ट्रायंगल, इस नीचे वाले ट्रायंगल देखो ए बी वाले ट्रायंगल, पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू बी सी का मिड पॉइंट। ये जो लाइन है वो दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, और ये लाइन अगर दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है इसका क्या मतलब बेटा, ये लाइन इस एसी के पैरेलल भी होगा और ये लाइन इस एसी के हाफ भी होगा। डाउट तो नहीं है? श्योर ना? तो वही लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, लिख लोगे बेटा पी इज मिड पॉइंट ऑफ, लिख लोगे पी इज मिड पॉइंट ऑफ, मैं लिख पी इज मिड पॉइंट ऑफ गॉड, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्यू बीसी का मिड पॉइंट है। अच्छा ये सामने क्या रीजन रहेगा बेटा, मिड पॉइंट जरूर लिखेंगे। तो क्यू मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, देयरफॉर वी कैन से व्हाट, जो आपका PQ है वो AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, डाउट तो नहीं है? इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड, चलेगा? कोई डाउट है किसी को? क्लियर, ग्रेट। अब सुनो बेटा, अब हमें कह सकता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो AC SR के पैरेलल और AC PQ के पैरेलल। देखो AC जब इसके पैरेलल है और AC जब इसके पैरेलल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, देखो जहां AC है वहां पे क्या लिखता हूं मैं, PQ लिख सकता हूं। अभी बोल सकते हो क्या, SR इज पैरेलल टू, जहां AC वहां क्या लिख दो बेटा, PQ पैरेलल टू, तो SR किसके पैरेलल हो गया बेटा, हो जाएगा पैरेलल। एंड आगे देखो जरा, SR इज इक्वल टू, जहां हाफ ऑफ AC है, जहां हाफ ऑफ AC वहां का लिखता हूं बेटा PQ, SR इज इक्वल टू जहां हाफ ऑफ AC वहां का लिखता हूं बेटा मैं PQ, SR इज इक्वल टू, ध्यान समझना, तो हमारा PQ इज इक्वल टू SR दिखाना था हमको, PQ इज इक्वल टू SR तो मैंने दिखा दिया, सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया, PQ इज इक्वल टू SR, तो ये PQ SR के इक्वल हो गया। और ध्यान दो जरा, PQ SR के पैरेलल भी दिखा चुका हूं मैं, चेक करो, PQ SR के पैरेलल भी हो गया, तो PQ SR के इक्वल भी है और PQ SR के पैरेलल भी है। अभी मैंने आपको बताया था है ना, मतलब पिछले बार जो थ्योरम प्रूव हुआ था है ना, मिड पॉइंट थ्योरम जब उन्होंने प्रूव किया था, क्या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल और पैरेलल हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, एक पैरेललोग्राम कहलाता है, बताया था। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, है ना, देयरफॉर सो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, SRQP या PQRS, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वन पेयर ऑफ opposite side are equal and parallel, होगा सही से, इसके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या है बेटा, इक्वल है, और इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा, एक पैरेलल होगा। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यही तो आपको प्रूफ करना था बेटा। थर्ड पार्ट में देखो कर दिया, कोई डाउट है किसी को, क्लियर?